नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 9 of Swords, 5 of Cups, the Sun, the World, 2 of Wands। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स गाइड करें। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी। एस ऑफ वैंड्स, द डेविल। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई है स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं। इस रिश्ते को आप फिर से चांस देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को आप फिर से मौका देना चाहते हैं। क्लियर इंटेंशन आपके निकल करके आए हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है, कुछ टॉक्सिक भी रिलेशनशिप रहा है, किसी टॉक्सिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है, या इवन आपके पार्टनर ही टॉक्सिक रहे हैं। किसी स्कॉर्पियो के लिए तो कई लोग ऐसे इन्वॉल्व रहे हैं रिलेशनशिप में जो इस रिश्ते में निगेटिविटी फैलाते रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ऐसी तमाम निगेटिव सिचुएशन से आप इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, और निगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से इस रिश्ते को बाहर निकालते हुए आप इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। इस तरह के क्लियर इंटेंशन आपके निकल करके आए हुए हैं। पुरानी बातों को जैसे आप भूल जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली अब नहीं लेना चाहते हैं। अब समय जो है वो बदल चुका है, समय के हिसाब से आप अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। इस तरह के मूड में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वेरी फ्यू स्कॉर्पियो के साथ में ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि उनके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगी, सब के साथ नहीं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि जब से आप लोग के बीच में
एक गैप आया है, इमोशनल गैप आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग आ गए हैं। जब से आप लोग के बीच में इश्यूज़ हुए हैं, मतभेद हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तब से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल खुद को महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ से स्टेबिलिटी जैसे खत्म सी हो गई है, खुद को बेहद ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से कई स्कॉर्पियो के पार्टनर आपको चेज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि आपके उनके लाइफ में होने से उनको स्टेबिलिटी मिलती है, उनको शांति मिलती है, उनका मन नहीं भटकता है, मन स्थिर रहता है और अपने काम में भी वो मन लगा पाते हैं। जब से आपके साथ उनके इश्यूज़ हो गए हैं, निगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आई, तब से जैसे आपके पार्टनर भी अनस्टेबल हो गए हैं, भाग रहे हैं, केवल भटक रहे हैं, केवल इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस भटकाव से आपके पार्टनर जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी में आपके पार्टनर भी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में फिर से एक शुरुआत चाह रहे हैं, छोटी ही सही पर शुरुआत वो चाह रहे हैं। फिर से एक मौका वो आपसे मांगना चाह रहे हैं अपने साइड से। जैसे आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हो, एक मौका और देने की रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। हालांकि आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर इस तरह के जेस्चर भी आपको दे सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, रिश्ते को एक चांस देने का मौका वो आपसे मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। आपकी बार आपके पार्टनर जब भी इस रिश्ते में कम बैक करेंगे, आप लोग का ये रिश्ता अगर आगे बढ़ता है तो इसमें वो पूरी स्टेबिलिटी देंगे, अपने साइड से स्थायित्व देंगे। पास्ट में अगर उनने ईमानदारी नहीं दिखाई थी, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं दिखाया था, तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर देने की अपने साइड से भरसक कोशिश करेंगे। इस तरह के माइंडसेट में आपके पार्टनर चल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर अभी अनस्टेबल हैं, ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, ना उनको दिन में चैन मिल रहा है, ना रात में आराम मिल रहा है। स्लीपलेस नाइट्स में आपके पार्टनर चले गए हैं, परेशान वो बेहद ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको बताते नहीं होंगे, सीक्रेट्स आपसे मेंटेन करते होंगे, पर इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की चल रही है। एंग्जाइटी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई यहाँ पर स्कॉर्पियो। तो इतनी बेचैनी, इतनी परेशानियाँ क्यों चाहिए? क्यों इस तरह की एनर्जी में रहना है? क्यों आपके साथ फिर से नहीं जुड़ना है? इस तरह के सवाल उनके दिमाग में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अगर पास्ट की एनर्जी की मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आप में से कई स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर आपस में मैरिड हो सकते हैं। या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों ने ही इंजॉय किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप, जिसमें पॉजिटिविटी थी, जिसमें सब कुछ अच्छा था। ऐसा रिश्ता आपने जरूर से इंजॉय किया है। पर अचानक से कुछ ऐसे इश्यूज आप लोग के बीच में हो गए, जिससे ये दूरियां आ गई, ये गैप आ गए। भले आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। आपकी कमी उनको अच्छी नहीं लग रही है। आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। कुछ बात का पछतावा भी आपके पार्टनर को है, दुख है, पेन है, जिसको आपसे शेयर तो नहीं कर रहे हैं, पर दिल ही दिल में इस तरह की फीलिंग उनकी है। भटकाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ मैं देख पा रहा हूँ। जब से आप लोग के बीच में दूरियां हुई है, तब से आपके पार्टनर भटक बहुत ज़्यादा रहे हैं। कहीं उनको चैन नहीं मिल रहा है, कहीं उनको शांति नहीं मिल रही है, स्थिरता नहीं मिल रही है। बेचैन आपके पार्टनर घूम रहे हैं। हो सकता है कि अपने इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी करते हों, नए नए लोगों से मिलते हों, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हों। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर कुछ भी कर ले, आपके पार्टनर बार बार फिर से उसी एनर्जी में आ जा रहे हैं। खुद को आपके बिना वो अधूरा ही महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, और आपको पाने के लिए बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर। इस तरह की एनर्जी क्लियरली निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर जरूर से आपका वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपना पैशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है स्कॉर्पियो। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और आपके पार्टनर ज़्यादातर स्थिति में आपकी एनर्जी अगर नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपना पैशन आपको दिखाना चाहते हैं।
फिर से इस रिश्ते में जुड़ने के अपने इंटेंशन वो आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आप में से कई स्कॉर्पियो के पार्टनर तो आपको कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं और आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। उनकी उत्सुकता आपके लिए बढ़ रही है और जितनी उत्सुकता उनकी बढ़ रही है वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, आपका साथ पाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स, 2 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 2 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं स्कॉर्पियो। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था स्कॉर्पियो, सेम एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर, आप लोग के बीच में जो टावर मोमेंट आया हुआ है, जिसका इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है, आप लोग के बीच में दूरियां है, सेपरेशन है, अलगाव है, बिखराव है, उससे आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इस टावर मोमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका वो वेट करेंगे, आपके पास जाने की उनकी स्ट्रांग इच्छा होगी, आपसे मिलने की स्ट्रांग इच्छा होगी। दूर से ही आपको मॉनिटर वो करेंगे, स्टॉक आपको करेंगे। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स रख रहे हो, किस तरह से आपका नज़रिया है इस रिश्ते के बारे में, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जानना चाहेंगे। इस तरह की उत्सुकता उनके दिल में रहने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अब खोना नहीं चाहते। आपकी वैल्यू का एहसास उनको हो चुका है स्कॉर्पियो। आपसे दूरियां उनको प्रभावित कर रही हैं, भटकाव उनके जीवन में हो गया है। आप उनके लिए एक एसेट की तरह हो, जिसको अब वो खोना नहीं चाहते हैं। भले ही उनने पास्ट में जैसा भी आपके साथ किया हो, आपकी वैल्यू ना भी की हो, इसके बावजूद भी अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है। एकदम दिल से लगा करके आपको रखना चाहते हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के लाइफ में पैसा रुपये रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी इनकम को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के या जॉब बिजनेस को लेकर के भी स्ट्रगलिंग मोड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को भी ठीक करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर रिलेशनशिप को लेकर के भी आपके पार्टनर वैसी स्थिति में है, वैसी सोच में है, वैसे ही उनके इंटेंशन है जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।